हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे पर्सन की जिनसे रिलेटेड कोई भी मुझे स्पेसिफिकली इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले राकेश झुनझुनवाला सर की, लगभग 35,000 करोड़ के मालिक। उन्होंने यहाँ पे आज बाज़ार में इंटरव्यू दिया था। यस दोस्तों, यहाँ पे उनका आज इंटरव्यू हुआ था, मीडिया के सामने वो आए थे, कभी कभी वो आते रहते एंड उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दिए हुए हैं। सो वो कौन से शेयर्स को लेके यहाँ पे बुलिश है, उनको कौन सी चीज़ों से लेके यहाँ पे ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके वो सेक्टर ग्रो हो सकता है, वो शेयर्स अच्छे खासे लेवल पे अभी सस्ते दाम पे मिल रहे हैं जो कि आगे जाके आपको अच्छे खासे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकेंगे। हालांकि आप सभी लोगों को पता है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को कहा था कि जो बड़े लोग होते हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बट येस उन जो वो बात बोलते हैं वो तो आप लोगों ने कंसिडर ज़रूर करनी है। एंड उन्होंने जो बातें बोली है वो बिल्कुल वैलिड बातें हैं। अगर आप सुनोगे तो ज़रूर आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि उन्होंने जो बोला है वो 100% सही डायरेक्शन में जा सकता है। हालांकि फॉलो करना है या नहीं वो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है। बट येस दोस्तों, इस बातों का वो जो आज के दिन का जो इंटरव्यू था वो बहुत ही गजब का इंटरव्यू था एंड उसका इम्पैक्ट भी हम लोग को बाजार के ऊपर बहुत ही पॉजिटिवली पड़ते हुए देखने को मिला है। तो चलिए, राकेश झुनझुनवाला सर ने यहाँ पे किन बातों से रिलेटेड यहाँ पे मार्केट के सामने इंपॉर्टेंट बातें बोली है, कौन से सेक्टर यहाँ पे आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं एंड कौन से शेयर जो कि अगर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके भी बाय करोगे तो आने वाले समय के बाद आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, इसका जिक्र उन्होंने आज के इंटरव्यू में यहाँ पे किया हुआ है। आपको चाहे तो आपको इंटरव्यू ये मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, सारी जगह पे इंटरव्यू की बातें बताई गई है। सीएनबीसी के ऊपर मिल जाएगा, मनी कंट्रोल के वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को पूरा डिटेल में इंटरव्यू मिल जाएगा। आप देख सकते हो अभी आज ही के दिन के ये इंटरव्यू के हाईलाइट्स है। बट येस, जैसे मैंने बोला कि इंटरव्यू में बहुत कुछ अननेसेसरीली भी चीज़ें थी, तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे एंड उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या बोला है, क्यों बोला है, क्या लॉजिक हो सकता है एंड हम लोगों ने उसके ऊपर कितना भरोसा रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरव्यू के ऊपर हम लोग डायरेक्टली नहीं जाएंगे, जितना इंटरव्यू का जो मेन क्रक्स था उसको निकाल के मैं आपके सामने पेश करूँगा, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड जो डिटेल व्यू वाली बातें हैं वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली और मेन मुद्दे की बात, राकेश झुनझुनवाला सर को बहुत सारी चीज़ें पूछी गई जैसे कि जीडीपी से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि यस, इस साल हमारी जीडीपी नेगेटिव में ज़रूर हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल सकती है एंड ये खुद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने ही बोली है। एंड जिस तरीके का परफॉर्मेंस है, पेंडेमिक यहाँ पे चल रहा है, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है, ज़रूर हम लोगों को वो जीडीपी नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिल सकती है। जीडीपी के बारे में राकेश झुनझुनवाला सर ने जो कहा था मैंने आपको बता दिया। अभी उनको जो नेक्स्ट सवाल पूछा था, यस यहाँ पे मैं स्टार लगाऊंगा, आप सभी लोगों को पता है स्टार में जब भी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मतलब आप लोगों ने थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे उनको पूछा गया, इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पे चल रही है उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या लगता है एंड यहाँ पे जो सेक्टर है, कौन से सेक्टर है जो कि अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे सकते हैं, अगर बाइंग करना है किसी को सो कौन से स्टॉक्स है जिनके ऊपर उन्होंने फोकस रखना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही गजब की बातें कही है। जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो पकड़ सकते हो या फिर उसको इग्नोर भी कर सकते हो। राकेश झुनझुनवाला सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए, इकोनॉमी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, अलग अलग उसके पिलर्स होते हैं, बट इकोनॉमी को सबसे खड़ा करने का एक बड़ा पिलर होता है एंड उसका नाम है बैंकिंग सेक्टर। यस दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस सेक्टर, ये दो ऐसे पिलर्स हैं जो कि आप कितना भी इग्नोर करें आप उसको नकार नहीं सकते। ये दो ऐसे सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पेंडेमिक से परेशान हो चुके हैं। बाकी सेक्टर छोड़ दीजिए, मतलब ऑटो सेक्टर है, रियल्टी है, ये ऐसे सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, वो तो कई सालों से हम लोगों को बीच में प्रॉब्लम में चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा चलाने के लिए हेल्प करते हैं। एंड इन सेक्टर का अभी के अगर हम लोग सिचुएशन की बात करें तो यस, ये अभी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खतरे में है एंड इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है कि सरकार ने भी जो यहाँ पे कदम उठाए हैं वो यहाँ पे इन सेक्टर के खिलाफ ही गई है। बट उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, जैसे कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को अगर आगे लेके जाना है तो इन पिलर्स का मजबूत होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है
एंड इन पिलर्स का फिलहाल जो हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे डिसीजन उनके खिलाफ गए हैं। सरकार ने वो जानबूझ के नहीं लिए, बट यस, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जो दूसरे सेक्टर है जैसे कि एमएसएमई हम कह सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स है जिन्होंने लोन लेके रखा है, आप और मेरे जैसे लोग, उनको यहाँ पे राहत देना इंपॉर्टेंट बात है। एंड इसीलिए सरकार ने जो डिसीजन लिए वो इनके फेवर में लिए। एमएसएमई सेक्टर है, बिजनेस, छोटे जो बिजनेसमैन है, इंडिविजुअल्स है जो लोन लेते हैं, उनके फेवर में टेम्पररी स्केल के लिए डिसीजन लिए गए हैं। बट यस, कभी ना कभी ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी कोविड-19 की पेंडेमिक से रिलेटेड। अभी भी आप देख सकते हो, अभी हम लोग अनलॉक 1.0 की तरफ बढ़ चुके हैं, मतलब चलिए थोड़ी सी शुरुआत होना शुरू हो चुकी है। सो ऐसे आने वाले कुछ समय के बाद खत्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे वायरसेस आ चुके थे। सो अभी ये शुरुआत हो चुकी है। जैसे ये सारी चीज़ें खत्म होना शुरू हो जाएगी तो वापस सरकार बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत बना के लिए उनके ही फेवर में वापस डिसीजन देना शुरू कर देगी। सो ये बात आप लोगों ने दिमाग में फिट करना है कि अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना है तो दो पिलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है बैंकिंग सेक्टर एंड दूसरा है फाइनेंस सेक्टर, जो कि इस वक्त कमज़ोर है, बट उसको ज़्यादा कमज़ोर नहीं रखा जा सकता। एंड इसीलिए ये सारी पिलर्स को वापस मजबूत करने के लिए सरकार ने जो डिसीजन अभी लिए हैं वो बाद में रिवर्स सरकार ज़रूर करेगी, एंड जितना जल्दी हो सके वो ज़रूर रिवर्स करेगी। मतलब जितने भी डिसीजन, जैसे कि आईबीसी कोड में हम लोगों को थोड़ी सी ढील देते हुए देखने को मिली, सस्पेंशन होते हुए देखने को मिला, मोरेटोरियम पीरियड बढ़ते हुए देखने को मिला, जिसके वजह से बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, लोन प्रोवाइड करने वाले जितने भी लेंडर्स वाली जो कंपनी है वो दिक्कत में आती हुई देखने को मिली। बट ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ये जितना लंबा चलेगा हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक ये साबित हो सकता है। एंड इसीलिए ये दो पिलर्स है, इनको मजबूत करना है तो वापस सरकार इनके फेवर में डिसीजन देना शुरू कर देंगी। एंड इसीलिए राकेश झुनझुनवाला सर ने यहाँ पे जो बात बोली मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ पे अगर किसी को फोकस रखना है तो बैंकिंग सेक्टर एंड उसी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर के ऊपर नज़रें रखनी, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर में चल रही है। आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस 5,000 का स्टॉक आज हम लोगों को 2,000 के भी नीचे देखने को मिला था। क्या वाकई वो स्टॉक इतना ख़राब है? नहीं, बट सिचुएशन ख़राब है, वो बात आप लोगों ने समझ में आनी चाहिए। एंड जिनको ये बात समझी वो अच्छा खासा रिटर्न ऐसे पेंडेमिक में यहाँ पे ज़रूर बना सकते हैं। सो राकेश झुनझुनवाला सर ने भी यही कहा है कि अगर आपको दाव खेलना है तो आप बैंकिंग सेक्टर, उसी के साथ साथ यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब हम लोग चाहे तो एनबीएफसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस में सभी आते हैं, बैंक आते हैं, इंश्योरेंस आते हैं, एनबीएफसीज भी आते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने कहा ये दो सेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो चुके हैं। एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हैं, किसको लगा था ये बैंक 1,000 के नीचे 3 डिजिट में चल रही थी। सो ये सारी सिचुएशन की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही है। एंड ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो इन दो सेक्टर का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी कहा है कि क्या कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर जो अभी का जो खतरा मंडरा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पे करोगे, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक, ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक उठा लिया, अच्छे स्टॉक में अगर आप निवेश करेंगे जो कि बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से 60-70% टूट चुके हैं। सो आप समझ सकते हैं कि जब अक्टूबर नवंबर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब आप लोगों ने ऑलरेडी उसमें अच्छा खासा माल लोअर लेवल पे उठाया हुआ होगा एंड आपको जाके आगे जाके फ़ायदा हो सकता है। तो आज का ये इंटरव्यू था राकेश झुनझुनवाला सर का, जिसने उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे संभालने वाले बहुत सारे पिलर्स है, बट उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये वाले जो पिलर्स है वो सबसे मजबूत होते हैं, जो कि इस वक्त कमज़ोर हो चुके, बट ज़्यादा देर तक ये कमज़ोर नहीं रह सकते। एंड इसीलिए यहाँ पे जिनको भी निवेश करना है, जो बहुत ही एग्रेसिवली कर सकते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्टर है एनबीएफसी, उनके लिए यहाँ पे ज़रूर जा सकते, प्रोवाइडेड अच्छे वाले शेयर्स के साथ जाना, वरना कुछ भी 10-20 रुपये के शेयर उठा लोगे तो आपके साथ वो दिक्कत है वो लाइफ टाइम चल सकती है। सो दोस्तों, अभी हम लोगों ने कौन से स्टॉक के ऊपर नज़रें रखनी चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को शेयर्स भी बता देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स वैसे भी हम लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया ये स्टॉक हमेशा, आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। बट एक बात हमेशा याद रखना, जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि इंडियन इकोनॉमी को चलाना है तो बैंक एंड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसलिए सरकार कभी भी, आरबीआई कभी भी किसी भी बैंक को डूबने नहीं देती है। मैंने आप लोगों को कहा था एक कि रिटर्न्स आपके भले कम हो जाएंगे, बट कोई भी बैंक डूब नहीं सकती इंडिया में, क्योंकि अगर बैंक डूब जाती है सो इतना ख़राब इंप्रेशन बाहर की दुनिया में जाता है कि हमारी इकोनॉमी को कुछ हो गया है। इसीलिए आप लोगों को मैंने कहा था कि येस बैंक डूबेगा नहीं, मैंने आप लोगों को लिख के बताया था, उसको आरबीआई ज़रूर बचाएगा, नुकसान हो जाएगा शेयर होल्डर का, बट वो बैंक डूबेगा नहीं। आज क्या येस बैंक डूबा है? नहीं, येस बैंक चालू है। पंजाब नेशनल बैंक, इतने करोड़ का घोटाला हुआ था, नीरव मोदी,
क्या वो बैंक बर्बाद हो गया? बिल्कुल नहीं, बैंक आज भी चालू है। सो इसीलिए क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्टर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इसीलिए राकेश झुनझुनवाला सर ने बोली है, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर ये इकोनॉमी के सबसे मजबूत पिलर में से एक पिलर है। सो ये अगर ज़्यादा देर तक कमज़ोर रहे तो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत बड़े खतरे में आ सकती है। एंड इसीलिए सरकार भी इन दोनों पिलर्स को वापस बचाने के लिए अच्छे डिसीजन इनके फेवर में ज़रूर लाएंगे। टेम्पररी सोर्स के लिए सरकार इनके अगेंस्ट ज़रूर जा चुकी है, बट उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको कोई शेयर्स खरीदने तो अच्छे खासे शेयर्स आप लोगों ने खरीदने चाहिए। जो कि शेयर में आप हमेशा आप लोगों को दिखाता हूँ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक की बात करूँ तो HDFC बैंक, हमेशा आप लोगों को पता ही है मैं किन बैंक की बात करने वाला हूँ। सिर्फ जो लोग नए जुड़े होंगे उनके लिए ये बातें नहीं हो सकती है। सो HDFC बैंक, या फिर अगर आप आगे जाओगे तो कोटक महिंद्रा बैंक। क्या ये बैंक में गिरावट नहीं हुई थी? सारे बैंक में गिरावट हुई थी, बट देखिए रिकवरी देख लीजिए, आराम से यहाँ पे रिकवरी आ जाती है। सो ये शेयर्स में जो निवेश करेगा वो आगे जाके अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकता है। ICICI बैंक, ये भी आप देख सकते हो। कोई इमर्जिंग बैंक में कोई बहुत ही बड़ा रिस्क लेना चाहता है तो वो उनके लिए नेक्स्ट बैंक में बताना चाहता हूँ, वापस कहना चाहता हूँ, मैंने डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दिया, जो लोग रिस्क लेना चाहते हो फेडरल बैंक, क्योंकि इनके नतीजे बहुत ही शानदार आ चुके हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के लिए भी जा सकते हो, बट यस वहाँ पे और भी दिक्कतें चालू है। सो उससे अच्छा आप चाहो तो इसके ऊपर फेडरल बैंक के ऊपर नज़र रख सकते हो। हालांकि मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 बार आप लोगों को बता दिया कि ये रिस्क की कैटेगरी में ज़रूर आती है, वो भी आप लोगों ने कंसिडर करनी चाहिए। बट यस, जिस तरीके के परफॉर्मेंस है बैंक का, अभी तक हम लोगों ने Q4 के भी रिजल्ट देख लिए, बहुत ही शानदार यहाँ पे कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। सो बैंकिंग सेक्टर में ये बैंक है जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। फाइनेंशियल सेक्टर की मैं बात करूँ NBFC की, तो कोई डाउट ही नहीं है, बजाज फाइनेंस जब रिकवर हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं 10% की रैली, कितनी आसानी से ये स्टॉक रिकवर हो जाता है। सो यस, गिरते वक्त ज़रूर गिरेगा, ऐसी कोई बात नहीं, वापस गिरावट आ सकती है, बट रिकवरी देख लेना। यही खासियत है कि जब अक्टूबर नवंबर राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा कि ये सारी चीज़ें खत्म होगी, बैंकिंग NBFC सेक्टर वापस ग्रूम करना शुरू करेगा। सो आज अगर आप उनमें निवेश करते हो तो वापस आप लोगों को उस टाइम पे ये स्टॉक आप लोगों को बहुत महंगे मिलेंगे। सो इस लेवल पे आप चाहो तो सस्ते दाम पे खरीद सकते हो। HDFC चाइना की कंपनी भी यहाँ पे निवेश कर रही है। मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि इस सेक्टर में ये NBFC से वाले सेक्टर है जहाँ पे आप लोगों को अच्छे खासे डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस, ये भी बहुत ही गजब की गोल्ड से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। सो इन ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश करोगे तो आगे जाके आपको अच्छे खासे रिटर्न ज़रूर दे पाएंगे। सो ये थे राकेश झुनझुनवाला सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कही थी। एंड उस बातों से, जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सो आप लोगों ने भी स्टडी करनी चाहिए। क्या आप लोग भरोसा करते हो? बट उन्होंने एक बात ज़रूर बोली जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी लगी, कि वो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी को संभालने के लिए बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर ये सबसे मजबूत पिलर है, ये ज़्यादा देर कमज़ोर नहीं रह सकते। टेम्पररी स्केल के लिए दिक्कतें ज़रूर देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर वापस कम बैक करेंगे। तो इसीलिए इन सेक्टर्स के शेयर्स को आप अभी खरीदते लेते हो, या फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लेते हो। गिरावट और भी हो सकती है, बट लॉन्ग रेंज में ये शेयर आपको सारा का सारा पैसा 2 से 3 गुना मल्टीबैगर भी करके दे सकते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट शेयर्स थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दे। सो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। आप चाहो तो अपने खुद के शेयर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर, NBFC सेक्टर, उनके ऊपर आप लोग नज़रें रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि राकेश झुनझुनवाला सर ने और भी इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे बताई थी, बट जो मेन क्रक्स था वो आपके सामने मैंने 10 से 12 मिनट के वीडियो में सारा निचोड़ के आपके लिए पेश कर दिया। सो आप लोगों को आउटकम भी पता चल गया, एंड उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बातें भी बोली थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। तो ज़रूर इस वीडियो को अगर आप लोगों ने अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।